अरे भाई जब शाहरुख खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, तो फिर हम क्यों फालतू में ये अंदाजी तीर मार रहे हैं कि शाहरुख खान इस मूवी में पुलिस वाले का रोल करेंगे, सोल्जर बनेंगे, आम आदमी बनेंगे, विलेन बनेंगे या शाहरुख के ही बाप बनेंगे। तुम ना समझ नहीं रहे हो, मूवी का प्रीव्यू तो तुम्हें कंफ्यूजन में डालने के लिए रिलीज किया गया है। जवान में शाहरुख के रोल प्लेइंग को लेकर के कुछ भी श्योर नहीं है। एक बार को तो तुम मूवी के डायरेक्टर से जाकर पूछोगे ना कि आपने जवान में शाहरुख को कौन सा रोल दिया है, तो वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। दिया तो था यार, पर कौन सा दिया याद नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीव्यू में दिखाए गए शाहरुख के अलग अलग लुक को देखकर लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। जब शाहरुख का ये वाला लुक दिखाया गया तो हमें इसके साथ कुछ लाइनें सुनाई गई जिसमें शाहरुख ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब मैं विलेन बनता हूँ ना तो कोई भी हीरो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये सुनते ही कविता भागते हुई सविता के पास गई और बोली कि मैं सविता मने तो लागे यहाँ पर शाहरुख विलेन बन सी। ये तो सिर्फ एक अंदाजा था, ऐसे ही शाहरुख के अलग अलग लुक को देखकर लोगों ने पता नहीं कितने ही अंदाजे लगाए होंगे। और जब सब मिलकर अंदाजे लगाए रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। और इस तरह से जब मैंने ये वाला सीन देखा ना तो अंदाजा लगाया कि इस मूवी में शायद शाहरुख माहिष्मती के वंशज होंगे। चलो तुमने ये छोड़ो, ये वाला देखो। जब मैंने ये वाला सीन देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसमें दो शाहरुख एक साथ लड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से शाहरुख का डबल रोल होना तो तय है। कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो देखेंगे, लेकिन ये तो तय है कि मूवी हिट जरूर होगी। क्योंकि आपको तो पता ही है जब से पठान ने बॉलीवुड में भसड़ मचाई है उसके बाद तो चारों तरफ शाहरुख के चर्चे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर शाहरुख एक भजन भी गा देना तो वो भी हिट है। जबकि जवान का इंतजार तो 11 मुल्कों के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इसे हिट होने से किसी की माँ भी नहीं रोक सकती। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से पठान की पार्टी में दीपिका शामिल थी उसी तरह जवान में भी वो शाहरुख का पीछा नहीं छोड़ रही है। डायरेक्टर साहब ने उसे धक्के मार के बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं गई। कहती है कि हमका काम दे दो साहब जी, नहीं तो हमारा आदमी भूख से नंगा मर जाएगा। इसके अलावा आपको इस मूवी में साउथ के सितारे विजय सेतुपति और नयनतारा भी देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें खर्चे पानी की तो सुनने में आया कि इस मूवी में 220 रुपए एक मिनट 220 करोड़, हाँ सॉरी 220 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर आपने 90s की मूवी देखी है तो फिर उसमें आपने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को तो देखा ही होगा जो लोगों के दिलों पे छपी हुई थी। लेकिन जब से ओम शांति ओम आई, दीपिका ने काजोल की सारी शांति भंग कर दी और इस छाप को लोगों के दिलों से उतार दिया और खुद शाहरुख के साथ ऐसी चिपक गई जैसे मिठाई के ऊपर मक्खी चिपकती है। पिछली बार जब मैंने पठान में इसे शाहरुख के साथ जबरदस्ती चिपकते हुए देखा ना तभी मैं समझ गया कि ये लड़की चिपक की कमाई नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूँ इसे मूवी से बाहर निकाल दो और साथ निभाना साथी में राशि का रोल दो। जब कोकिला की डांट पड़ेगी ना तब इसे पता चलेगा कि मेहनत करके कमाने और चिपक के कमाने में क्या फर्क होता है। साथ ही आपको बता दूं कि मूवी से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखने वाला सलमान भाईजान ने शाहरुख की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि पठान जवान बन गया। कि सलमान भाईजान ने तो अपनी तरफ से शाहरुख की खुलकर प्रशंसा की है, लेकिन इस प्रशंसा ने शाहरुख को धर्म संकट में डाल दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि सलमान भाईजान की अगली आने वाली फिल्म टाइगर 3 है और जिस तरह से सलमान ने शाहरुख के लिए लिखा है कि पठान जवान बन गया, उसी तरह शाहरुख को भी अब लिखना पड़ेगा कि टाइगर फिर से टाइगर बन गया। और ये वाली पोस्ट भाईजान को खुशी देगी या स्ट्रेस, आई डोंट नो। तो इस तरह से हमने जितने हो सकते थे शाहरुख के अलग अलग रोल और जवान की अलग अलग स्टोरियां बनाई अपने मन में ही। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक हम अपने आप को शाहरुख के झूठे लुक और जवान की झूठी स्टोरियां बनाकर सेटिस्फाई करते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक? सिर्फ 7 सितंबर तक। क्या सच में? हाँ, विश्वास नहीं होता तो गूगल पे जाके देख लो। अरे नहीं, मुझे विश्वास हो गया। गूगल पे जाने के बाद मैं वापस आ ही नहीं पाता हूँ। अगर आपको भी विश्वास हो गया है तो फिर रेडी